बहुत लंबे समय से आप ट्रेडिंग फील्ड के अंदर हैं बट उसके बावजूद भी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं। YouTube पर 36 वीडियो देखने के बावजूद भी आपके जितने भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट नहीं बैठ रहे हैं। आप हमेशा ये सोचते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट बढ़िया है, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स और स्ट्रेटेजी, आखिर मैं इन सभी में से कौन कौन सी चीजों पर ध्यान दूं? आप लोग भी क्या इन चीजों के अंदर कंफ्यूज रहते हैं? इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर करने से पहले आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि इस ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल और नॉट। आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर देखते हैं क्या है असली वजह जो ज्यादातर ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं रह पाते हैं और बीच में ही दम तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा सेगमेंट जिसके अंदर हम आपको बताएंगे इस ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल और नॉट। दोस्तों, मार्केट कोई सी भी हो, या शेयर मार्केट हो, या स्टॉक मार्केट हो, इंडिया की कोई सी मार्केट हो, या फिर आपकी यूएसए की मार्केट हो, अदरवाइज फॉरेक्स मार्केट हो, या फिर क्रिप्टो मार्केट हो, मार्केट कोई भी हो, सभी का चार्ट सेम मूव करता है, सभी के फॉर्मूला सेम है, सभी की स्ट्रेटजी सेम है। बस सभी का जितना भी है काम करने का तरीका अपना अपना कुछ ना कुछ हल्के से अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर अगर हम मेजरली बात करें, सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि कई लोग सक्सेसफुल ट्रेडर इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग की कुछ वीडियोस देखते हैं, अपने आप को तुर्रम खा मानने लगते हैं। मेरे जो वर्ड्स हैं थोड़े कड़वे हो सकते हैं, बट प्लीज इसको अपने अंदर लीजिएगा, इस वर्ड्स को जो है वो थोड़ा बहुत थिंक अबाउट इट। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह इसको सोचिएगा। एक्चुअली क्या है, अगर मैं भी एक नया ट्रेडर हूं, जब मैं आया था इस इंडस्ट्री में, मैंने भी कुछ वीडियोस देखी थी, कुछ ज्ञान इधर उधर से बटोरा था, हम भी अपने आप को तुर्रम खा मानने लगे थे। बताओ, तुर्रम खा लोग कब मानते हैं? जब आपकी फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में चले जाए, और अगर आपका पूरा दिन भी प्रॉफिट में जाए तो आप सोचते लगते हैं कि भाई अब तो मैं हूं मार्केट का बादशाह, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, अब तो ये मान लीजिए अगला हर्षद मेहता या फिर अगला झुंझुनवाला मैं ही हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये वाली जो मेंटेलिटी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एक्चुअली दोस्तों, आपको ट्रेडर बनने से पहले जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर होने चाहिए। जितने भी कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको किताबें पढ़नी होंगी, सारी चीजें रन करनी होंगी और साथ ही साथ आपको किताबी कीड़ा बनकर रह जाना पड़ेगा, या फिर हर बंदे की वीडियो आपको 10-10, 20-20 घंटे देखनी पड़ेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है अपने दिमाग को बिल्कुल काम रखें और साथ में स्ट्रेटेजीज के ऊपर वर्क कीजिए। हमेशा बेस से स्टार्ट करें, फिर एडवांस पर जाएं। ठीक है, बेस का मतलब क्या होता है कि चार्ट क्या चीज है? चार्ट दो टाइप से रन करता है, बुल और सेल। ठीक है ना, इस टाइप से हमेशा रन करता है चार्ट जो है। आप ये देखिए कि अभी आपको टाइम फ्रेम कौन से समझने हैं। कितने टाइम फ्रेम होते हैं? 5 मिनट से लेकर और अब आप एक दिन या फिर 1 वीक या 1 मंथ तक का चार्ट होता है। ठीक है, इन चीजों को आप स्टडी कीजिए कि ये क्या चीज है। उसके बाद में आप स्ट्रेटजी देखिए कि कौन सा स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं या गूगल पर सर्च करते हैं, हमेशा गूगल पे ये चीज़ सर्च कीजिए, द बेस्ट स्ट्रेटजी इन फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो, कोई भी ट्रेडिंग आप देखना चाहते हो। क्योंकि देखो, स्ट्रेटजी कोई भी हो, सभी पे चार्ट पे सेम यूज़ करते हैं, बस लोगों ने अपने अपने तरीके बना लिए हैं कि भाई इस पे ये काम करेगा, इस पे ये काम करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, कड़वी है पर सच्चाई है। इसके बाद में आपको एक मिनिमम तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ट्रेडिंग की, कि भाई इस टाइप से चार्ट मूव करता है, न्यूज़ क्या होती है, न्यूज़ के बाद में इसके अंदर पैटर्न्स क्या होते हैं। और मैं आपको सही बताऊं, अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको लगातार डेमो अकाउंट पे टेस्टिंग करनी होगी। कई लोग क्या करते हैं, ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते तक डेमो अकाउंट पे करते हैं, डेमो अकाउंट में बेधड़क ट्रेडिंग करते हैं, बड़े से बड़ा लॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लोगों के अंदर यही है, सबसे बड़ा लॉट यूज़ करेंगे, वन टाइम में सिंगल शॉट में प्रॉफिट बुक करेंगे, और सबसे बड़ी बात स्कैल्पिंग की स्टार्टिंग से करेंगे। ठीक है, वो हमेशा ये नहीं देखते कि मैं लॉन्ग रन के बारे में सोचूं, हमेशा स्कैल्पिंग से स्टार्ट करते हैं। स्कैल्पिंग के अंदर उनको चस्का लग जाता है कि भाई अब तो कम समय में हम ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अपना जो अमाउंट है गवा देते हैं। जब तक आप अपने आप को जो डेमो अकाउंट के अंदर जो है सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं मान लोगे, तब तक आप जो है रियल अकाउंट यूज़ ना करें, क्योंकि रियल अकाउंट यूज़ करने के लिए आपको बहुत जिगरा चाहिए होता है। डेमो अकाउंट के ऊपर अगर आपका 100, 150, 500 माइनस भी चल रहा होगा ना, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर रियल अकाउंट के ऊपर अगर आपका $5 भी माइनस चल गया ना, तो जान हथेली पर आ जाती है कि अब क्या हो, अब क्या हो। तो दोस्तों, ये वाली चीज़ें जाननी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मैं डेमो अकाउंट के लिए मैं इसलिए भी इंसिस्ट कर रहा हूँ, कई लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही $10,000 या फिर $5,000 का डेमो अकाउंट यूज़ करते हैं। बट नहीं, आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए क्या करना है, जल्दी जल्दी कोई भी ब्रोकर के ऊपर अकाउंट खोल लीजिए फॉर डेमो अकाउंट। क्योंकि डेमो अकाउंट के लिए कोई ब्रोकर की वो नहीं है स्पेसिफिकेशन कि हमको यही चाहिए, कोई सा भी ब्रोकर हो सकता है। और टर्मिनल आप देख सकते हैं कि MT4 या MT5 कोई भी चूज कर सकते हैं, उसको आप लैपटॉप या फिर फोन के ऊपर भी रन कर सकते हैं। साथ ही आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो अमाउंट रहेगा आपका, $500 होना चाहिए मिनिमम। आपको वो चीज़ यूज़ करनी है जो सा आप जितना रख सकते हैं। ठीक है, आपको हमेशा कम से कम रखना है। आपको $500 का अकाउंट रखना है, 1000 मतलब 1:1000 का लेवरेज ले सकते हैं, या फिर 1:100 का लेवरेज, मतलब आप कम से कम करें। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, तो अगर आप थोड़ा सा जानते हैं चीज़ के बारे में, अगर आपको थोड़ा खेलना है और मतलब कि अपने आप को प्रूव करना, तो 1000 तक आप पहुँच सकते हैं। अदरवाइज मैं तो चाहूँगा 1:100 या 1:500 तक ही आप खेलें। अब आपको जो एम रखना है, आपको एम ये रखना है कि
कि आपको जितना भी अमाउंट है उसका डेली का 5% निकालना ही निकालना, चाहे वो ट्रेडिंग स्कैल्पिंग के थ्रू हो या फिर वो ट्रेडिंग इंट्राडे के थ्रू हो। ठीक है दोस्तों? आपको एक स्ट्रेटेजी पर चलना है जो आपको बेस्ट लगती है, उसको आप रेगुलर मूव लेकर आएँगे उसके अंदर और उसको अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद आप सेकंड स्ट्रेटेजी के ऊपर मूव ऑन करेंगे। उससे पहले आप उसको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप उस स्ट्रेटेजी के अंदर माहिरता नहीं हासिल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों? एंड बात रही इंडिकेटर्स की, इंडिकेटर्स दोस्तों बहुत सारे हैं। आप ज़्यादा इंडिकेटर के चक्करों में पड़ोगे तो उलझ जाओगे। तो इंडिकेटर्स के अंदर भी आप जैसे मूविंग एवरेजेस है उसका सहारा ले सकते हैं। आरएसआई भी बेस्ट चीज़ है, बट आरएसआई भी उतना एक्यूरेट नहीं देती है जितना लोग समझते हैं। मैंने खुद यूज़ की हुई है, तो मैं ज़्यादातर कंसीडर नहीं करूँगा कि भाई आरएसआई को आप यूज़ करें, बट बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। आप ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करके सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। हाँ, बाकी मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूँगा, अगर आप मुझे सलाह चाहेंगे कि भाई अगर आपको ट्रेड करने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, तो स्ट्रैटेजी आप जो सिंपल पैटर्न्स की यूज़ कीजिए। उसमें आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगी, साथ में आपको स्नाइपर एंट्री भी मिल सकती है। 100% एक्यूरेसी इन द सेंस मैं आपको बताऊँ, जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स हो गए, बुलिश फ्लैग हो गया, फिर बेयरिश फ्लैग हो गया, ठीक है? कप एंड हैंडल स्ट्रैटेजी हो गई, साथ में आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है जिसको हम कंसोलिडेशन के अंदर यूज़ करते हैं, वो ट्रेंड लाइंस उसको हम ड्रॉ करके अपना एक्यूरेसी दे सकते हैं। और उसके साथ ही साथ हम आपको जो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, उसके अंदर भी आपको 100% प्रॉफिट होगा। बट उसके लिए आपको लॉन्ग रन देखना पड़ेगा, या फिर अगर शॉर्ट रन देख रहे हैं, शॉर्ट बहुत जल्दी खत्म करनी पड़ेगी आपको। ठीक है? तो ये हैं सारी चीज़ें। एंड बात रही इस ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल और नॉट, दोस्तों ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल तो है, बट उन लोगों के लिए है जो लोग पहले से ही इस ट्रेडिंग के धंधे के अंदर बहुत पुराने हैं और साथ साथ में उनको सारे दाव पेच पता है। एंड इसके बाद सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है अमाउंट, कि आप अमाउंट कितना लगा रहे हैं। अगर आप लगा रहे हैं भाई 10,000 5,000 रुपये, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी है दोस्तों। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग आप लोगों के लिए नहीं बनी है। अगर आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए एक साथ लगा रहे हैं, तो दोस्तों आप डे वन से प्रॉफिट लेकर जाएंगे घर पे, ये मेरा वादा है। क्योंकि जितना बड़ा अमाउंट रहेगा ना, उसका फिर हमको टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि हम बड़े लॉट्स के साथ भी खेल सकते हैं और साथ में हमारे दिमाग में ये भी रहेगा कि अगर मेरे पास $5,000 का अकाउंट है, अगर उसमें से मेरा $500 माइनस भी चला गया है, तो कल कभार को मुझे ये भी लगेगा मैं इसको 500 $4,500 है, तो $4,500 से मैं इसको रिकवर भी कर सकता हूँ। बट मेरा अगर अकाउंट ही $500 का है, उसमें से 200 या 300 माइनस चला गया, तो दोस्तों 300 में से आप रिकवर कैसे करोगे? क्योंकि आप उसको रिकवर करने जाओगे 300 भी गवा जाओगे। ठीक है? तो इन द सेंस अगर हम बात करें, ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल बहुत है। जो इसको जानता है वो इसको करता है, जो इसको करता है वो उसमें से प्रॉफिट भी दबा के निकालता है। अब हम हैं, हमने स्टार्टिंग किया था 10-15 हज़ार रुपए से, तो डूब गए। भाई सीधा बोलते हैं, भाई डूब गए। हम अब भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बने हैं। इतना है कि जितना भी आता है सब कुछ सीखा है, अपने दम पे ही सीखा है और जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब भी मैं अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो कभी-कभी तो मेरा जो प्रॉफिट होता है वो 50-50 रहता है। कभी 50% प्रॉफिट, 50% लॉस। ठीक है? कभी-कभी प्रॉफिट होता है 70-30, कभी-कभी तो 90-10 होता है। ठीक है दोस्तों? सारा दिन मतलब हर दिन एक से नहीं होते हैं, इतना हमेशा ध्यान रखना। हर दिन अलग-अलग होते हैं और हर दिन अलग-अलग के भाई साहब अलग-अलग पहलू होते हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लोग जान चुके होंगे इस वीडियो के अंदर। अगर अब भी आपके मन में कोई वहम है कि ट्रेडिंग के अंदर मुझे ये चीज़ पूछनी है या फिर ये चीज़ जानने चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर हमें बताएं कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। अगर आपको ट्रायंगल्स चाहिए या मतलब कि चार्ट पैटर्न्स चाहिए, कैंडल स्टिक्स का पैटर्न चाहिए, या फिर आपको मूविंग देखना है कि किस टाइप से कौन से टाइम फ्रेम पे बेस्ट ट्रेडिंग होती है, तो दोस्तों उसके लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों? तो ये था हमारा इस ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल और नॉट का सेगमेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपसे एक अनदर एपिसोड में। साथ ही साथ अगर आप नए हैं मेरे चैनल के ऊपर, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया इस वीडियो को, तो लाइक भी कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर जाइए। जल्दी मिलते हैं आपसे अनदर एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।